नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बकॉडियो पर। स्पोर्ट्स डे का हादसा। कुछ समय बाद एक ऐसा दिन आया जो उन दोनों के लिए बड़ा तकलीफ देह बन गया। स्पोर्ट्स डे था। लक्ष्य को पता था, लेकिन टाइमिंग नहीं पता थी। रोज की तरह वो केमिस्ट्री ट्यूशन गया। वहाँ पता चला कि स्पोर्ट डे सुबह से शुरू हो चुका है। वो अपनी ट्यूशन खत्म करके भागा भागा स्कूल पहुंचा, लेकिन यूनिफॉर्म में ना होने की वजह से वो स्कूल में अंदर नहीं जा सकता था। तब उसने पीछे की दीवार से अंदर झांकने की सोची। अब आप सोच रहे होंगे, लक्ष्य इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा था? दरअसल विल्मा ने ही कहा था कि अगली मुलाकात स्पोर्ट्स डे पर होगी। उस दिन दोनों ने पूरा दिन साथ बिताने की प्लानिंग की थी। क्लास की जगह ग्राउंड में मिलना, घास में बैठना, बातें करना, ये सब तय था। लेकिन जानकारी की कमी से सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई। लक्ष्य ने जैसे तैसे दीवार से झांक कर उसे देखा और आवाज लगाई। विल्मा जैसे ही दीवार की ओर आई, स्पोर्ट्स टीचर ने उसे देख लिया और फिर माइक से दीवार के पीछे जाने वाली लड़की को बुलाया गया। लक्ष्य को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। शिट, मेरी वजह से विल्मा को क्लास लग रही है। फौरन वो साइकिल उठाकर अपने दोस्त आशीष के घर पहुंचा, जिसका घर स्कूल के पास था। उसने यूनिफॉर्म ली, उसे पहनकर स्कूल पहुंचा और सीधे स्पोर्ट्स टीचर के पास गया। बोल पड़ा, मैं ही था दीवार के बाहर, मैंने ही उसे जानकारी लेने के लिए बुलाया था। स्पोर्ट्स टीचर ने उसे नीज डाउन की सजा दी। लक्ष्य चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब प्रिंसिपल ने उसे देखा तो उसे छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्य ने पहली बार उस प्यार की झलक महसूस की थी जो ईगो से परे, इज्जत से भरा और त्यागपूर्ण था, जहाँ छोटी छोटी बातों में सच्ची परवाह छुपी थी, जहाँ इजहार से पहले ही रिश्तों की गहराई महसूस हो रही थी। पहली मोहब्बत की उलझन, पहली चूक की सजा और टूटता एक और रिश्ता। विल्मा को खोजते हुए लक्ष्य जब स्कूल से बाहर की स्ट्रीट तक गया तो उसकी दूसरी फ्रेंड ने बताया, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अपने किसी फ्रेंड के घर गई है। लक्ष्य वहां भी पहुंचा, लेकिन तब तक विल्मा अपने घर जा चुकी थी। एक खूबसूरत मुलाकात का दिन जो पहले से तय था, उसका इस तरह बर्बाद हो जाना लक्ष्य को अंदर से कचोट गया। उसकी भूल और लापरवाही ने विल्मा को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया था, जहां वो टीचर की डांट का शिकार बनी। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था। विल्मा की फ्रेंड्स ने उसे बताया था कि लक्ष्य ने स्पोर्ट्स टीचर से बात की, सारी गलती खुद के सिर पर ली। तभी विल्मा ने कोई नाराजगी नहीं जताई। लक्ष्य को शुक्र था उन दोस्तों का जिन्होंने उसके मिलने से पहले ही विल्मा का मूड लाइट कर दिया था। उसे अब ये एहसास होने लगा था कि प्यार में हर लड़का अपने लव्ड वन से डरता है। इज्जत और भावनात्मक जुड़ाव से पैदा होती है। ट्यूशन की वो भूल जो सब कुछ बदल गई। उस समय लक्ष्य कुछ दोस्तों के साथ, जिसमें 2 लड़के और 3 लड़कियां थी, एक बैचलर भैया के यहाँ मैथ्स पढ़ने जाता था। कुछ ही महीनों में भैया की भांजी भी अपने होमवर्क के लिए उसके साथ बैठने लगी। सब हॉल में सोफे के सामने टेबल लगाकर बैठते। 10वीं बोर्ड एग्जाम नजदीक थे। सब मैथ्स प्रैक्टिस में जुटे रहते। एक दिन सुबह जब लक्ष्य ट्यूशन गया तो उसने नोटिस किया कि भांजी उसे लाइन दे रही है, बात करने का बहाना ढूंढ रही है, पास आकर बैठ रही है। एक बार उसने लक्ष्य का हाथ पकड़ लिया। लक्ष्य को ये पसंद नहीं आया। उसे उस भांजी से कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए था। उसने उसी पल एक चाल चली। अपने बाजू में बैठी फ्रेंड की ओर इशारा करके कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और फिर उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया। भांजी को समझ आ गया कि यहाँ कोई स्कोप नहीं है। उसने वहीं अपनी भावनाओं को रोक दिया। लक्ष्य का प्लान सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसका असर कहीं और पड़ा। जब ट्यूशन खत्म हुआ, बाहर साइकिल के पास लक्ष्य ने अपने ग्रुप को पूरा किस्सा बताया। अपनी फ्रेंड से माफी मांगी जिसे उसने किस किया था। उसने बात को समझकर माफ कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसने ये बात अपने बॉयफ्रेंड आशीष को बता दी। सड़क पर हुई सजा। उस दौरान एग्जाम चल रहे थे। एक दिन जब लक्ष्य एग्जाम देकर घर लौट रहा था तो आशीष ने रास्ता रोक लिया। मेरे सिवा कोई उसकी गर्लफ्रेंड को पप्पी नहीं कर सकता, ये कहकर वो लड़ने पर उतर आया। लक्ष्य जानता था कि आशीष उसका दोस्त है। उसकी फीलिंग की कदर करते हुए लक्ष्य ने कहा, एक थप्पड़ मार ले, बात खत्म। लेकिन आशीष ने 2 थप्पड़ मारे और चुपचाप चला गया।
यही थी लक्ष्य की जिंदगी की पहली किस की ट्रेजेडी, क्योंकि उसने पहली बार किसी को चूमा, वो भी उस पर नहीं जिससे वो सच में प्यार करता था। उसे आज भी अफसोस रहता है कि वो पहली किस विल्मा के नाम नहीं हो पाई। छुट्टियां, एक हार और एक और बिछड़न। एग्जाम के बाद छुट्टियां शुरू हो गई। तब मोबाइल भी नहीं थे, सब कहीं ना कहीं घूमने चले जाते थे। एक बार लक्ष्य नानी के घर गया। वहां एक दिन वो कुएं के पास नहा रहा था। कुएं की जाली से नीचे झांकते वक्त उसका चांदी का हार्ट शेप लॉकेट गले से टूटकर नीचे गिर गया। उस लॉकेट में उसकी माँ और पिता की तस्वीर थी, जो उसकी माँ ने ही पहनाया था। लक्ष्य को ऐसा लगा जैसे उसने फिर से अपनी माँ को खो दिया हो। उसने उसे बहुत जतन से संभाल कर रखा था, लेकिन अब वो उससे बिछड़ गया। उसे लगने लगा कि जिसे वो दिल से प्यार करता है, जिस चीज को वो संभालना चाहता है, वो उससे छिन जाती है। कक्षा 11वीं और एक नया मोड़। छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से शुरू हुआ। अब सब 11वीं कक्षा में पहुंच चुके थे। नई क्लास, नई बेंच, नया कोर्स और कुछ पुराने जज्बात। अब लक्ष्य अपनी बातें शैगी से शेयर करने लगा था। विल्मा ने उससे दूरी बना ली थी। एक दिन विल्मा ने कहा, स्कूल के बाहर मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए अब हम पहले जैसे नहीं रह सकते। लक्ष्य चुप रह गया, शब्द नहीं थे उसके पास। फिर एक दिन जब वो शैगी से किसी इमोशनल मामले पर बात कर रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस पल को विल्मा ने देख लिया। वो पास आई। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? लक्ष्य कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप बैठा रहा। विल्मा ने कहा, बताना नहीं है तो मत बता, और गुस्से में चली गई। जब अफवाहें प्यार बन जाए। अब शैगी और लक्ष्य की म्यूचुअल फ्रेंड प्रियंका लगातार ये जताने लगी थी, शैगी और लक्ष्य का चक्कर चल रहा है, दोनों सोलमेट हैं। लक्ष्य के लिए ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक उलझन भी थी, जिसमें विल्मा की दूरी, पहली मोहब्बत की खटास और एक नए रिश्तों की संभावना एक साथ पिघल रही थी। जहां लक्ष्य का मासूम बचपन, पहली मोहब्बत, पहली चूक और पहली टूटन अपने निशान छोड़ते निकल गई। शैगी के साथ बंधती परछाई, महकता अपनापन और दिल का सच्चा साथी। इस कहानी की शुरुआत वहां से हुई जब फिजिक्स के ट्यूशन के बाद लक्ष्य और प्रियंका साइकिल से घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में प्रियंका ने हल्के मूड में एक सवाल पूछा, तू बड़ा होकर किससे शादी करेगा? मेरा मतलब है किस प्रोफेशन की लड़की से? क्योंकि प्रियंका बायो सब्जेक्ट वाली थी, आगे चलकर डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली थी। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए मजाक में जवाब दिया, डॉक्टर लोग बहुत केयरिंग होते हैं, उनके साथ रहने से हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है, इसलिए डॉक्टर से शादी करूंगा। ये बात प्रियंका ने तोड़ मरोड़ कर शैगी को बताई। देख, तू बायो वाली है, आगे चलकर डॉक्टर बनेगी, इसलिए लक्ष्य ने ऐसा कहा। अब शैगी ने लक्ष्य को गहराई से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे भी महसूस हुआ कि हम दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्टेड हैं। प्रियंका का ब्रेन वॉशिंग टोटका सफल गया। शैगी ने सीधे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लक्ष्य ने अपने दोस्त का दिल ना दुखे इसलिए हाँ में सिर हिला दिया। दोनों पिछले 3 सालों से एक ही क्लास शेयर कर रहे थे। इस तरह लक्ष्य की जिंदगी में दूसरा पीसफुल लव आया। कुछ महीने तक वे एक दूसरे से लव यू टू कहते रहे। धीरे धीरे जब बॉन्डिंग गहरी हुई, लक्ष्य ने सच बताया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। जब तुमने पूछा, वो तो दोस्ती बचाने के लिए हाँ कहा। शैगी मुस्कुरा दी और कहा, प्रियंका ने बार बार बोलकर मुझे कंफ्यूज किया। मुझे भी नहीं पता था कि प्यार है या नहीं, बस बेचैनी थी, इसलिए पूछ लिया। दोनों को सुकून मिला, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। झूठ छिपाना, बातों को दबाना, ये दोनों को पसंद नहीं था। अब वे एक दूसरे को इतना जान चुके थे कि हर बात, हर मसले पर विचार मिलते थे। एक जैसी सोच, एक जैसा महसूस करना, अब ये कॉपी नहीं, कनेक्शन बन चुका था। उनकी आपसी समझ और भरोसा इतना मजबूत हो गया था कि क्लास के दोस्तों ने मजाक में उन्हें बेस्ट कपल ऑफ द क्लास कहना शुरू कर दिया। अब स्कूल जाने से पहले शैगी घर से लैंडलाइन पर एक मिस कॉल कर देती, एक रिंग का सिग्नल कि चलो स्कूल जाने का समय हो गया।
लक्ष्य घर से निकलकर थोड़ा घूमकर सेक्टर 4 के चौक तक आता और वहीं शैगी का इंतजार करता। कभी कभी उसके मामा स्कूटर से छोड़ने आ जाते, तब ना तो कॉल आती ना ही मुलाकात होती। कभी कभी मामा के स्कूटर का पीछा करना एक थ्रिलिंग चैलेंज बन गया था। ऐसे ही छोटे छोटे लम्हे एक खास जगह लेने लगे थे लक्ष्य के दिल में। लक्ष्य को याद है, वो स्कूल में एक्सडीओ पाउडर लगाया करता था। पसीने की वजह से शैगी को उसकी खुशबू बहुत पसंद थी। अक्सर लक्ष्य अपने रुमाल में पाउडर छिड़ककर स्कूल आता और शैगी को दे देता। वो उसे सूंघती थी और उसकी खुशबू में लक्ष्य की मौजूदगी को महसूस करती। जब वो पास आती तो करीब आकर लक्ष्य की बॉडी स्मेल लेती। उसे ये सब बहुत अच्छा लगता था। उनके बीच एक खुशबू भरा रिश्ता बनने लगा था। कभी कभी जब क्लास के बाहर प्राइवेट टाइम बिताना होता तो वे सीढ़ियों में जाकर बातें करते। तीसरी मंजिल पर क्लासेस नहीं लगती थी, वो पूरा फ्लोर खाली होता था। वे वहां सीढ़ियों पर बातें करते। लक्ष्य उसकी कमर पकड़कर बात करता, कभी गर्दन को छूता। बस इतना ही रोमांस जो उस उम्र में प्यारा और संतुष्ट कर देने वाला था। ना कोई लालच, ना कोई फिजिकल डिजायर, सिर्फ मासूम एहसास। विल्मा के साथ जो शुरुआत में अट्रैक्शन था वो अधूरा रहा, लेकिन शैगी और लक्ष्य का रिश्ता क्लियर था, ईमानदार था और संतुलित था। वे स्कूल के बाहर कभी नहीं मिलते थे, इसलिए भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुई। परफ्यूम का खतरा और समोसे की मुस्कान। एक बार फिजिक्स की लैब में जब सब बच्चे एक प्रैक्टिकल कर रहे थे, अचानक मैम ने पूछा, इतनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम किसने लगाया है? लक्ष्य मैडम के करीब ही खड़ा था। वो घबरा गया, लेकिन मामला शांत रहा। बाद में शैगी ने हंसते हुए कहा, मैडम से दूर ही रहा करो। लक्ष्य को लगा था वो पाउडर कम लगाने बोलेगी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। जब लक्ष्य स्कूल से पहले पास के मार्केट में कचौरी खाने जाता तो शैगी के लिए 2-3 समोसे ले आता। वो उन्हें खुशी खुशी खाती थी, क्योंकि समोसे उसे बहुत पसंद थे। उसकी वो मुस्कान जब वो समोसे खाती थी लक्ष्य के दिल को गुनगुना और संतुष्ट कर देती थी। ऐसे ही छोटे छोटे पल, हजारों खुशबुओं, कई मिस कॉल और नर्म एहसासों के साथ लक्ष्य और शैगी का रिश्ता महकता गया। अनकहे रिश्ते, उपेक्षा की चुप्पी और 2 मासूम मुस्कानों का एहसास। मई का महीना था। मदर्स डे पर लक्ष्य ने अपनी सेविंग्स से अपनी सौतेली माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। ये उसका पहला गिफ्ट था। दिल से, सम्मान से एक कोशिश थी उस रिश्ते में गर्माहट लाने की। लेकिन स्टेप मॉम को वो साड़ी पसंद नहीं आई, ज्यादा चमकीली है कहकर उन्होंने वो साड़ी काम वाली बाई को दे दी। लक्ष्य का दिल टूट गया था। भले पसंद ना आए, रख तो सकती थी। ये उसकी पहली कोशिश थी और उसे इस तरह ठुकराया गया। एक बार ऐसा हुआ कि पापा ने लक्ष्य को कुछ सामान लेने के लिए पैसे दिए थे, जिसमें 50 रुपए कुछ बचे होंगे। पापा ने जब उन बचे हुए पैसों को मांगा तो लक्ष्य ने कहा कि मामा आए हुए थे तो उनके लिए पेस्ट्री केक ले आया। इस पर स्टेप मॉम ने उसे कहा कि क्या जरूरत थी तुझे खर्च करने की, अगली बार से ऐसा कुछ मत लेना, सीधा पैसे घर ही लौट कर लाना। उस दिन के बाद उसने स्टेप मॉम के लिए समोसे लाना भी बंद कर दिया। घर की दीवारों में प्यार और समझ की जगह हमेशा से खाली रही। लक्ष्य को असली स्नेह कभी घर से नहीं मिला, इसलिए वो अपनी जीवन की खुशियां दोस्तों में, रिश्तों की मासूमियत में ढूंढ लिया करता था। घर में चाचा की 2 बेटियां थीं, उन्हें गोद में उठाना, प्यार से सुलाना लक्ष्य को सुकून देता था। एक बच्ची तो ऐसी थी जो अपनी माँ के पास भी नहीं सोती थी, बस लक्ष्य की गोद में ही उसे नींद आती थी। बच्चों के साथ रहना उसके लिए ममता और स्नेह का एहसास था। लक्ष्य के भीतर एक फेमिनिन नेचर जन्म ले चुका था, शायद इसलिए कि उसने अपना अधिक समय लड़कियों के साथ बिताया था। अब वो अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों पक्षों को समझने लगा था। उसके भीतर करुणा, संवेदना, भावनात्मक गहराई जैसे नैसर्गिक रूप से बसने लगे थे और सोचने का हर तरीका इमोशनल बन चुका था। शैगी से बढ़ती दूरी और रिश्तों की मजबूती। जब वे कक्षा 12वीं में आए तो बायो और मैथ्स की कक्षाएं अलग हो गई। अब वे एक ही क्लास में नहीं बैठ सकते थे। स्कूल की गैलरी में दोनों की कक्षाएं आमने सामने थी। अब केवल रिसेस में ही मिल पाते थे।
कभी शैगी लक्ष्य की क्लास में आ जाती, कभी वो उसकी क्लास में जाता और एक ही टिफिन शेयर करके साथ में खाया करते। ईद पर लक्ष्य शैगी के घर पर जाया करता। उसके घर वाले उसे पसंद करते थे। उसकी माँ लक्ष्य को अपने बेटे जैसा समझती थी। उसके घर की सेवई और बिरयानी आज भी लक्ष्य की यादों में महकती है। वो अपने गिफ्ट्स को कितना सहेज कर रखती थी, ये देखकर लक्ष्य को दिल से खुशी होती थी। उसने एक बार मक्का मदीना का पेपर वेट दिया था, जो वो अपनी स्टडी टेबल पर रखती थी। एक मोटराइज्ड वाली आर्ट दीवार की शोभा बन गया था। जब लक्ष्य उसके घर जाता तो उसके घर के 5 लोग, नाना नानी, मम्मी मामा और शैगी, बड़े प्यार से बिठाते खिलाते। जब वो दरवाजे तक छोड़ने जाती तो दोनों थोड़ी देर प्राइवेट बातें कर लेते, जो परिवार के सामने नहीं कही जा सकती थी। छुट्टियों में जब लक्ष्य नागपुर जाता तो अपनी बड़ी मम्मी के घर से शैगी के लैंडलाइन पर रात को बात करता। बात ना हो तो दिन अधूरा लगता था। इसी आदत के चलते एक बार टेलीफोन बिल 1000 रुपए ज्यादा आ गया। बड़ी मम्मी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भाभी की नाराजगी सुननी पड़ी। बिल बड़ी मम्मी ने भरा, लेकिन दिल में एक चुभन रह गई। इसके बाद लक्ष्य ने कॉल्स करना बंद कर दिया। प्रिया, शांत मुस्कान वाली वो लड़की। नागपुर में लक्ष्य एक रिश्तेदार के यहाँ भी जाया करता था, जहाँ मिलती थी प्रिया। वो बचपन से ही लक्ष्य को पसंद करती थी। एक बार किसी रिश्तेदार की शादी में दोनों मिले, लंबी बातें हुई और छत पर प्राइवेट टाइम भी बिताया। उस रात के बाद से लक्ष्य को एहसास हुआ प्रिया उसे चाहती है। फिल्म विवाह और उनका रिश्ता। उस वक्त एक फिल्म आई थी, विवाह, शाहिद और अमृता की जोड़ी। उसकी मासूमियत, सम्मान और प्यार प्रिया और लक्ष्य को खास लगती थी। जब भी वो फिल्म आती, दोनों एक दूसरे को कॉल करते, टीवी ऑन कर, विवाह आ रहा है। दोनों देखते और वो फिल्म उनका आईना बन जाती थी। उसके बीच प्यार था, शांत, सम्मानजनक और उम्मीद से परे। लक्ष्य पहले से शैगी के साथ था, इसलिए प्रिया उसके लिए दोस्ती से बढ़कर सीमा में बंधी एक भावना बन गई थी। वे जानते थे कि पारिवारिक रिश्तों की वजह से वो ज्यादा करीब नहीं आ सकते। प्रिया की मुस्कान में एक संतोष था, जैसे वो लक्ष्य को देखकर पूरा हो जाती थी। वो उसे देखती रहती थी। उसके चेहरे पर एक शांत हंसी हर बार लक्ष्य को सुकून देती थी। उनके रिश्ते में ना कोई उम्मीद थी, ना कोई बोझ, बस एक दूसरे की खुशी में खुश हो जाना था। जब वे दूर रहते तो कम बात होती, लेकिन फैमिली फंक्शन में मिलते ही बातों की झड़ी लग जाती। और यही थी लक्ष्य की जिंदगी की 3 खूबसूरत परछाइयाँ, जहाँ किसी ने उसे समझा, किसी ने अपनाया और किसी ने सिर्फ मुस्कुरा कर उसके दिल को छू लिया। गलत फहमियों की चुभन और एक रिश्ते का शांत विदा। शैगी के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। रिलेशनशिप में वो गर्माहट, वो समझ, वो अपनापन सब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। अब जब भी बातें होती, कई बार लक्ष्य नाराज हो जाता। वो अपने भीतर मुसलमानों के प्रति गहराई से जमी नफरत लिए चलता था, जो उसके बचपन के कुछ दोस्तों ने उसमें भर दी थी। समाचार, आतंकवाद, लोगों की कही बातें, इन सब ने उसे प्रभावित किया था। उसे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये सब बातें उसकी सोच को जहरीला बना रही थी। अब शैगी लक्ष्य से बहस करने लगी थी। वो अब कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी। कई बार वो कहती, तुम्हारे साथ अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, तुम अब मुझे प्यार नहीं करते। लक्ष्य माफी मांगता, फिर से सब कुछ संभालने की कोशिश करता, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला। फोन पर अक्सर कोई ना कोई बात झगड़े की वजह बन जाती और शैगी रोने लगती। लक्ष्य ने देखा कि क्लास का एक लड़का प्रशांत अब उससे बातें करने लगा था। जब लक्ष्य ने उससे पूछा, प्रशांत से बात क्यों कर रही हो? उसने कहा, सिर्फ दोस्त है। कुछ दिन बाद स्कूल की छुट्टियों से ठीक पहले लक्ष्य की रास्ते में उत्तम से मुलाकात हुई। उत्तम ने बातों ही बातों में शैगी का जिक्र किया। उसके बर्थडे पर मैंने उसे सेक्टर 1 हॉस्पिटल के पीछे बुलाया था और बर्थडे किस लिया। ये सुनकर लक्ष्य की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपने लगा और रोते हुए घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने शैगी को कॉल किया। सच जानना चाहता था। शैगी अनकंफर्टेबल हो गई। कुछ बात कॉम्प्लिकेटेड थी, फोन पर समझाना मुश्किल।
कुछ समय बाद उसने 4 बड़े पन्नों में एक लेटर लिखा, जिसमें उसने बचपन से लेकर अब तक की हर मेल फ्रेंड से जुड़ी बातें पूरी ईमानदारी से लिखी। लक्ष्य ने लेटर पढ़ा और उसकी रूह तक सुकून पा गई। उसे एहसास हुआ कि उत्तम झूठ बोल रहा था। उसने तिल का ताड़ बना दिया था। शैगी ने कभी कुछ छुपाया नहीं। उसका हर शब्द ईमानदार और पारदर्शी था। उस लेटर ने लक्ष्य की सम्मान और भावना को और गहरा कर दिया। रिश्ते की दरारें, एक सोच का फर्क। लक्ष्य और शैगी के बीच कभी झगड़े नहीं हुए थे, सिर्फ गलत फहमियां थी जो अब खाई बनती जा रही थी। 12वीं के खत्म होते होते शैगी का दिल खट्टा हो चुका था। उसे लगने लगा कि लक्ष्य मुसलमानों को पसंद नहीं करता। वो मजाक में कही बातें अब उसके जहन में घर कर चुकी थीं। वो खुद मुसलमान थी और इसलिए उससे जुड़ी किसी भी नकारात्मक बात को सहन नहीं कर सकती थी। शायद लक्ष्य ने मजाक में कई बार कुछ कह दिया था, लेकिन उसका असर गहरा हुआ। अब शैगी ने अलग होने का निर्णय ले लिया। उसने कहा, हम दोस्त ही ठीक हैं। इस प्यार वाली जबरदस्ती से मुक्त हो जाते हैं। हमारे रिश्ते की शुरुआत गलतफहमी से हुई थी। अब इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। उसका मानना था कि ये रिश्ता प्यार नहीं, आदत बन गया है। लक्ष्य भी ये सब समझ रहा था। प्यार जबरदस्ती से नहीं होता, लेकिन वो जानता था कि शैगी गुस्से में है। उसका ये फैसला भावनात्मक आवेश में लिया गया था। उसे लगता था कि जब ये गुस्सा उतरेगा तो शैगी को अफसोस होगा कि उसने एक प्यारी आदत को कितनी आसानी से छोड़ दिया। अब जब एग्जाम खत्म हो चुके थे, स्कूल भी नहीं रहा था, तो मिलने का कोई जरिया नहीं था। दोनों एक ही शहर में रहते हुए भी 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसी लगने लगी थी। शैगी का घर काफी सख्त था। वो घर से बाहर सिर्फ परिवार के साथ निकलती थी। घर पर माँ और नानी की मौजूदगी में फोन पर बात करना भी संभव नहीं था। और इस तरह लक्ष्य और शैगी का प्यार धीरे धीरे चुपचाप एक दोस्ती में लौट गया, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ अधूरा रह गया। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बकॉडियो पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।